नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज 26 फरवरी की बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस की एमपी में श्रीमती गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यह सीट ऐसी थी जो बार बार बीजेपी के हाथ से फिसल रही थी, लेकिन गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा को पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के श्री बाबूलाल मरांडी ने रांची में बीजेपी के कार्यालय में उनको बीजेपी पार्टी में शामिल कराया। इस पर उनका एक वक्तव्य भी आया है और उन्होंने कहा है, श्रीमती गीता कोड़ा ने, कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश को गर्त में ले जा रही है और वहाँ परिवारवाद भी है। बहुत सारी बुराइयां भी उन्होंने गिनाई कांग्रेस की और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। सिंहभूम में बीजेपी बहुत जोर लगा करके भी सिंहभूम की संसदीय सीट निकाल नहीं पा रही थी, लेकिन अगर गीता कोड़ा को बीजेपी का टिकट मिलता है तो मेरा आकलन है कि सिंहभूम में बीजेपी को एक सीट निश्चित तौर से प्राप्त होगी और ये बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है। बीजेपी ने सिंहभूम में कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा इस क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं और वो अगर एमपी के चुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़ी होती हैं तो उनको हराने का यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं दिखता है। उनकी जीत एकदम निश्चित है। यह भाजपा के लिए और पूरे भाजपा परिवार के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इसका निश्चित असर लोकसभा चुनाव में आएगा। कांग्रेस, जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि झारखंड में केवल एक ही सीट है सिंहभूम जिस पर कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वो एक सीट भी अब कांग्रेस के हाथ से निश्चित तौर पर फिसल जाएगी, इसे मुझको कोई संदेह नहीं दिख रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उनमें गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सिंहभूम सीट से सांसद निर्वाचित होकर दिल्ली जाएंगी और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस गीता कोड़ा के फैसले से, माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी के इस फैसले ने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सिंहभूम में तोड़ दी है। ये ऐसा झटका है जिसे कांग्रेस को झेल नहीं पाएगी और लाख हाथ पैर मारे, जितना सर पटके, लेकिन अगर गीता कोड़ा को चुनाव में टिकट मिलता है बीजेपी के द्वारा सिंहभूम एमपी सीट में, तो कांग्रेस किसी भी तरह से इनसे पार नहीं पा सकती है और सिंहभूम में बीजेपी की जीत निश्चित हो जाएगी। पहले भी ऐसा होता रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता था और अन्य बड़े बड़े नेताओं का ही प्रोग्राम होता था, बड़ी बड़ी भीड़ भी जुटती थी, लेकिन सीट नहीं मिलती थी। ये बीजेपी के लिए बहुत ही निराशा की बात थी। लेकिन अब इस बार सिंहभूम में गीता कोड़ा के सांसद बनने की पूरी संभावना रहेगी यदि बीजेपी उनको टिकट देती है
और मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी को अगले लोकसभा में सिंहभूम से अगर सीट निकालनी है तो गीता कोड़ा से अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर कोई नहीं है। पूरा मैदान शून्य है। गीता कोड़ा के खिलाफ जीतने वाला कोई चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ का जो विधानसभा का क्षेत्र है, विधानसभा में दीपक बिरुवा जो कि झारखंड सरकार में चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बने हैं, इनका ज़मीन पर बहुत प्रभाव है। गांव-गांव में इनका बहुत प्रभाव है और इसलिए इनसे भी बीजेपी कभी जीत नहीं पा रही है। विधानसभा में बीजेपी लगातार हार रही है और दीपक बिरुवा का कोई विकल्प उनके सामने खड़ा करने की स्थिति में बीजेपी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब लोकसभा सीट चूँकि गीता कोड़ा को मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर टिकट मिलेगा उन्हें और मिलेगा और वो जीतेंगे और जब वो जीत जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर कई तरह के नए समीकरण बनेंगे, नए वातावरण बनेंगे और विधानसभा का जो सीट है वो भी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आने की पूरी संभावना है। जिस तरह से गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई, यहाँ पर इसके बाद और भी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी और बहुत सारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत तो यहाँ पर लगभग अब पक्की हो ही जाएगी और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा और उसमें भी जीत का वातावरण बनेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। खैर, विधानसभा चुनाव तो ही बाद में है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है और पूरे झारखंड को जो यहाँ पर 11 सीट है, हमको लगता है कि 11-0 से बीजेपी झारखंड में लोकसभा का चुनाव जीतेगी और कांग्रेस को जो एकमात्र सीट मिलने वाली थी वो भी खत्म हो गई है। कांग्रेस का अब यहाँ से झारखंड से उम्मीद करते हैं कि 0 सीट जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।